दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानवरों के निंजा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक मकड़ी हवा में उड़ सकती है। इस सब के अलावा हम इस परिंदे की 8 टांगों के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इसीलिए इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लायर बर्ड। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप किसी जंगल में से गुजर रहे हैं और अचानक वहां पटाखों की आवाजें गूंजने लग जाएं। ये आवाजें पटाखों या फिर फौजियों की ट्रेनिंग की नहीं, बल्कि लायर बर्ड नाम का एक परिंदा अपने मुंह से ये आवाजें निकालता है। ये परिंदा कुदरत की तख्लीक करदा एक ऐसी अमेजिंग क्रिएचर है जो तकरीबन हर किस्म की आवाज निकाल सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये परिंदा चेनसा की आवाज भी निकाल सकता है। इसके अलावा ये परिंदा कार अलार्म और कैमरा क्लिक जैसी आवाजें भी इतने शानदार तरीके से निकालता है कि इसे सुनने वालों को उस पर यकीन ही नहीं होता। दोस्तों इस सब को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परिंदे के लिए कोई भी आवाज निकालना मुश्किल नहीं। इसके सामने आप कोई भी साउंड या म्यूजिक बजाएं, ये आपको हूबहू वैसा ही साउंड अपने मुंह से निकाल कर दिखाएगा। अल्लाह पाक ने इस परिंदे को सच में बहुत ही कमाल एबिलिटी से नवाजा है। मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये परिंदा रहता कहाँ है। तो दोस्तों ये परिंदा सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, इसलिए इसे रियल में देखने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। अंडर वाटर स्पाइडर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मकड़ी पानी के नीचे सांस ले सकती है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि डाइविंग बेल स्पाइडर ऐसा कर सकती है। पानी के नीचे सांस लेने के लिए इन मकड़ियों के पास मछलियों की तरह गलफड़े तो नहीं हैं, लेकिन शायद कुदरत ने इन्हें इससे भी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग एबिलिटी दी है। अगर आपने 4th हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो उसमें ये लड़का जिस तरह पानी के नीचे एक बुलबुले की मदद से सांस लेता है, उसी तरह ये मकड़ी भी अंडर वाटर सांस ले सकती है। डाइविंग बेल स्पाइडर्स इस दुनिया में मकड़ियों की वाहिद ऐसी स्पीशीज है जो पानी के नीचे रहती हैं। ये मकड़ियां पानी के नीचे ही आराम करती हैं, वहीं अपने अंडे देती हैं और यहाँ तक कि वहीं शिकार करके अपना पेट भरती हैं। ये मकड़ियां सिर्फ एक ही मकसद के लिए पानी से बाहर आती हैं और वो है ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए। कुदरत ने इस मकड़ी के निचले हिस्से पर एक ऑक्सीजन बैग बनाया है जो बिल्कुल एक अंडर वाटर डाइवर की तरह काम करता है। इसीलिए जब इस बैग में से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ये मकड़ियां ऑक्सीजन रिफिल करने के लिए पानी से बाहर आती हैं। दोस्तों इसके अलावा बाजुकात ये मकड़ियां ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए पानी के नीचे ही एक बड़ा सा बुलबुला बना लेती हैं और वहां से ऑक्सीजन लेती रहती हैं। ऐसे इन्हें पानी से बाहर आने की जहमत नहीं करनी पड़ती। इस मकड़ी की अनयूजुअल एबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कॉमन बेसिलिस्क। छिपकलियां महज दीवारों या दरख्तों के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के ऊपर भी चल सकती हैं। इवन कि ये तेजी से दौड़ भी सकती हैं। दोस्तों ये कोई आम छिपकलियां नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने इन्हें एक ऐसी सुपर पावर से नवाजा है जिसकी मदद से ये पानी के ऊपर किसी सांप से भी ज्यादा तेज दौड़ सकती हैं। इन छिपकलियों को कॉमन बेसिलिस्क कहा जाता है जो ज्यादातर पानी के इर्द गिर्द ही देखने को मिलती हैं। इन छिपकलियों को अगर स्लो मोशन में पानी के ऊपर भागते हुए देखा जाए तो ये बहुत ही फनी लगती हैं। जब कुदरत की इस यूनिक क्रिएचर को दरियाफ्त किया गया तो साइंटिस्ट ने ये पता चलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि आखिर ये छिपकलियां पानी में डूबे बगैर इसके ऊपर कैसे चल लेती हैं। हालांकि इन छिपकलियों का वजन पानी में रहने वाले सांपों से भी ज्यादा होता है। बेसिकली बेसिलिस्क के पांव और उंगलियां इस तरह से बड़े साइज में बनाई गई हैं कि जब वो दौड़ती हैं तो अपने पांव तेजी से पानी की सतह पर मारती हैं, जिससे उन्हें नैनो सेकंड्स के लिए एक ऐसा पंप मिलता है कि वो पानी पर बगैर डूबे दौड़ सकती हैं। ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 500 मीटर तक लगातार पानी के ऊपर दौड़ सकती हैं। जमीन पर इनके चलने की स्पीड थोड़ी कम होती है। हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन आधे घंटे तक बगैर सांस लिए इजीली चल सकती हैं। जेकाना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्रिएचर के बारे में ही सोच रहे होंगे। बाजुकात कुदरत सच में बहुत ही अजीबोगरीब क्रिएचर्स को पैदा करती है। इस परिंदे की इतनी सारी टांगें देखकर जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये बहुत तेज दौड़ता होगा या फिर ये परिंदा बहुत ऊंचा जंप कर सकता होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये परिंदा जिसे जकाना कहा जाता है, बाकी परिंदों की तरह इसकी भी 2 ही टांगें होती हैं और बाकी की टांगें इसके बच्चों की होती हैं जो कि अपने बाप
आपके परों के नीचे छुपे होते हैं। इन परिंदों की टांगे ही इन्हें दुनिया में अनयूजुअल बनाती हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इनके बच्चे चाहे अभी कुछ ही दिनों के क्यों ना हों, उनकी टांगें और उंगलियां किसी अडल्ट परिंदे से भी बड़ी होती हैं, जिनकी मदद से वो पानी के ऊपर तैरते हुए पत्तों पर भी आसानी से चल लेते हैं। जब इन बच्चों को किसी शिकारी से खतरा महसूस होता है तो वो फौरन अपने फादर के परों में छुप जाते हैं। इस तरह इनके फादर को देखने से यूं लगता है जैसे उसकी बहुत सी टांगे हैं। फ्लाइंग स्पाइडर। दोस्तों, हमने पानी के नीचे रहने वाली मकड़ियों के बारे में बात की, लेकिन अब जिन मकड़ियों के बारे में हम बात करेंगे उन्हें कुदरत ने फ्लाइंग एबिलिटी से नवाजा है, या यूं कह लीजिए कि वो मकड़ियां हवा में तैर सकती हैं और इसके लिए उनका लाइट वेट उनकी सबसे ज्यादा मदद करता है। ये मकड़ियां वजन में बहुत ही हल्की होने के साथ साथ अपने मुंह में से बहुत तेज जाला बनाती हैं और इसी जाले की मदद से ये उड़ती हुई एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चली जाती हैं। ये मकड़ियां उड़ने से पहले हवा का जायजा लेती हैं कि हवा किस डायरेक्शन को चल रही है और फिर उसी डायरेक्शन में जाला बनाती हुई कई किलोमीटर तक हवा में उड़ती हुई चली जाती हैं। इस कैटेगरी की मकड़ियां तकरीबन दुनिया के हर इलाके में ही पाई जाती हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट इनके बारे में अभी तक पूरी तरह से जानने में कामयाब नहीं हो सके। उनका ख्याल है कि इन मकड़ियों का कोई भी घर या इलाका नहीं होता, इसीलिए यंग मकड़ियां अपने लिए कोई सेफ ठिकाना ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ती रहती हैं ताकि वो नए बच्चों को जिंदगी दे सकें। जो भी हो, ये मकड़ियां बिल्कुल फिक्शनल कैरेक्टर स्पाइडरमैन की तरह हवा में इधर उधर उड़ती रहती हैं। अगर आप भी स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं तो ऐसे ही किसी मकड़ी से अपने हाथ पर बाइट करवाएं, शायद आपका ये ख्वाब पूरा हो जाए। दोस्तों, ये सिर्फ मजाक था, कोई भी इसे सीरियस ना ले। निंजा इंसेक्ट। दोस्तों, मैं बेट लगा सकता हूं कि आप दरख्तों के पत्तों पर बैठे इस क्रिएचर को रियल में कभी भी नहीं ढूंढ सकते। हत्ता कि ये क्रिएचर बिल्कुल आपकी नजरों के सामने होगी, लेकिन फिर भी आप इसे ढूंढने में नाकाम रहेंगे क्योंकि ये पैदा ही कैमोफ्लेज एबिलिटी के साथ होते हैं। इसीलिए इन्हें एनिमल किंगडम का निंजा कहा जाए तो गलत नहीं। ये क्रिएचर बिल्कुल दरख्तों के पत्तों की तरह होते हैं, चाहे वो पत्ते सूखे ही क्यों ना हो। क्या इस तस्वीर में आप इस इंसेक्ट को देख पा रहे हैं? शायद वो यहाँ है या फिर यहाँ। नहीं दोस्तों, ये तो एक पत्ता है। अगर आप गौर से देखें तो वो इंसेक्ट ये रहा। अब शायद आपको अंदाजा हुआ होगा कि पत्तों के बीच इस कीड़े को ढूंढना किस कदर मुश्किल हो सकता है, या फिर शायद नामुमकिन। ये लीफी क्रिएचर मलेशिया में पाई जाती है, जो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इन कीड़ों की कैमोफ्लेज एबिलिटी सिर्फ इन्हें पत्तों जैसा दिखाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये बिल्कुल एक पत्ते की तरह बिहेव भी करते हैं। जैसे हवा चलने से पत्ते हिलते हैं, ये भी वैसे ही हिलते रहते हैं ताकि कोई भी इन्हें देख ना पाए। बस ये क्रिएचर पत्तों की तरह ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करती, बाकी ये एक पत्ता ही होते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में मौजूद अनयूजुअल क्रिएचर्स जो शायद ही आपने पहले कभी देखी थी। इनमें से आपको कौन सा जानदार सबसे ज्यादा अजीब लगा, नीचे कमेंट्स करके हमें लाजमी बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते